हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वो मंत्र है जिसे एक महान आत्मा ने पूरे विश्व में प्रचारित किया था। उस इंसान ने मानो अपने दिव्य आचरणों से हम सभी को भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त किया। अगर आप इस्कॉन मंदिर जाते हैं तो आपने एक गले में फूलों की माला पहने एक संत की मूर्ति को वहां जरूर देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि वो मूर्ति किसकी है और इस्कॉन मंदिर में उनकी प्रतिमा को एक विशेष स्थान क्यों दिया गया है? आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। वो महान इंसान हैं अभयचरण राविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी, जो भले ही आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके सुकर्मों के चलते उन्होंने सभी के मन में एक खास स्थान प्राप्त कर लिया है। क्या आप जानते हैं कि वो सन्यासी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में 12 हिंदू मंदिरों की स्थापना की थी और वो मंदिर आज भी उनकी भक्ति की मिसाल देते हैं। यही है वो जिन्होंने आज सभी के हृदय में श्री कृष्ण की अटूट भक्ति का प्रसार किया। आज हम इन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सन 1966 वो समय था जब श्रीला प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण मूवमेंट के माध्यम से इस्कॉन की स्थापना की थी। आज के समय में पूरी दुनिया में इसके 600 से ज्यादा सेंटर्स हैं। प्रभुपाद जी का जन्म 1896 में कोलकाता के टीलगंज में हुआ था। माँ रजनी देवी और पिता गौर मोहन डे ने उनका नाम अभयचरण रखा था। अभयचरण यानी जो श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेने के कारण निर्भय हो। घर का माहौल शुरू से ही काफी भक्ति वाला था, जिस वजह से अभय भी छोटी सी उम्र से ही भक्ति में लग गए थे। वे रोज अपने पिता के साथ श्री श्री राधा गोविंद मंदिर जाया करते थे और कृष्ण भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। निस्वार्थ भाव से इस बालक ने श्री राधा कृष्ण की सेवा करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर जीवन में एक कठिन मोड़ आ गया। साल 1910 में जब वह सिर्फ 14 साल के थे, तब उनकी मां का निधन हो गया था। साल 1916 में जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तब अभय के पिता ने डर की वजह से उन्हें हायर एजुकेशन के लिए विदेश नहीं भेजा था। इसीलिए अभय ने कोलकाता की ही स्कॉटिश चर्च में इंग्लिश और संस्कृत समेत कई भाषाओं में पढ़ाई की। यह एक यूरोपियन कॉलेज था। शुरुआत से ही वे पढ़ाई में काफी अच्छे थे। इन्होंने आजादी के दौरान चल रहे गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। आगे चलकर सन 1922 में वे एक आचार्य जी से मिले। फिर आगे बढ़कर वे उनके गुरु भी कहलाए। पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ उनकी इंग्लिश भाषा में पकड़ बहुत अच्छी थी। उनकी इसी खासियत को देखकर आचार्य ने उनसे कहा था कि तुम्हें तो अंग्रेजी भाषा का बहुत ज्ञान है, क्या तुम श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हो? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमारे सभी ग्रंथ हिंदी भाषा में ही है, लेकिन इन्हें अंग्रेजी भाषा में भी होना चाहिए। इसीलिए वो चाहते थे कि श्रीमद् भागवत का ज्ञान सभी हिंदी भाषियों के साथ अंग्रेजी जानने वालों को भी मिले और दुनिया भर में इसका प्रचार हो। तभी से प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत को अंग्रेजी में लिखना शुरू कर दिया था। उस समय पर किसी टाइपराइटर के ना होते हुए वे कलम की मदद से ही हाथों से भगवत गीता लिख रहे थे। एक दिन जब वे काम से घर आए तो ट्रांसलेशन के पन्ने ना पाने पर वे परेशान हो गए। जब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि भागवत गीता को ट्रांसलेट किए हुए पन्ने कहाँ हैं, तो पत्नी ने कहा कि मैंने सभी पन्नों को कबाड़ी वाले को बेच दिया, जिसके बदले में मैंने चाय पत्ती खरीद ली। इस बात से प्रभुपाद जी काफी परेशान हो गए। उस वक्त वे अपनी पत्नी से बेहद नाराज थे। उन्होंने उन्हें कुछ कहा तो नहीं, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपना घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। वे वृंदावन चले गए और वहीं निवास करने लग गए और फिर गीता के ट्रांसलेशन में जुट गए। श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को चुना। यहाँ पर कोई उनका जानने वाला नहीं था, लेकिन वे वहाँ की भाषा भी जानते थे और वहाँ रहने वाले लोगों के रहन सहन और चाल चलन को भी भली भांति जानते थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब वे न्यूयॉर्क गए तब उनकी उम्र 70 साल की थी। 70 साल की उम्र में होते हुए भी उन्होंने जहाज से लंबा सफर तय किया था। उस दौरान उन्हें 2 हार्ट अटैक्स भी आए थे और बैग में उनके पास $60 और कुछ किताबें और एक छाता था। उन्होंने यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने की बागडोर संभाली और इसके लिए सन 1966 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन की स्थापना की। ये एक ऐसा संगठन है जिसके अंदर सभी को बिना किसी भेदभाव के एक ही नजर से देखा जाता है। इसके बाद कुछ ही सालों में 6 महाद्वीपों में उन्होंने 108 मंदिर बनवा दिए थे। इस तरह उन्होंने 10,000 चिट्ठियों के जरिए अपने शिष्यों से बात की। 12 साल में उन्होंने पूरी दुनिया में 15 बार भ्रमण किया था और 14 नवंबर सन 1977 को उनकी मृत्यु हो गई। शरीर छोड़ने से पहले भी वे बोल बोल कर भगवत गीता को ट्रांसलेट कर रहे थे।
ताकि अपने गुरु का आदेश वो पूरा कर सके। श्रील प्रभुपाद जी के उपकारों की वजह से आज हरे कृष्ण महामंत्र पूरी दुनिया में कोने कोने में गूंज रहा है।